अस्सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद जहाद अब्बास है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सेकंड ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का जी टॉपिक किडनी प्रॉब्लम्स और उनका क्योर, किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर। सो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। किडनी प्रॉब्लम्स को ही दर हकीकत किडनी डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। सो किडनी प्रॉब्लम्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास जो फर्स्ट होता है वो होता है जी किडनी स्टोन और सेकंड होता है जी हमारे पास किडनी फेलियर्स। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जी कि किडनी स्टोन्स की कंडीशन में क्या होता है और किडनी फेलियर की कंडीशन में जी क्या होता है। तो किडनी स्टोन्स एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें छोटे छोटे पथरीले यानी स्टोनी शेप्ड जो मटेरियल्स होते हैं वो किडनी के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिनेशन के प्रोसेस में यानी पेशाब वगैरह खारिज होने में जो है वो प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है पेशेंट को। स्टोनी मटेरियल्स फाउंड इन द किडनी, गुर्दे के अंदर जी स्टोने छोटे छोटे पथरीले मटेरियल्स पाए जाते हैं मादे दैट कॉजेज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि पेशाब में रुकावट का बाइस बनते हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस, और इनकी वजह से और भी बहुत सारी पेचीदगियां और मसाइल जन्म ले सकते हैं। उसके बाद स्टोनी मटेरियल्स का आगे बताता है कि इनकी केमिकल नेचर होती है, ये कीमियाई नेचर रखते हैं जी। केमिकल नेचर कैसे जी, यानी इनमें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो है वो पाए जाते हैं, खास किस्म के केमिकल्स से ये बने हुए होते हैं ये स्टोन्स। उसके बाद ये आते कैसे हैं, फॉर्म्ड इन केस ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज की वजह से ये पैदा होते हैं किडनी स्टोन्स। अब मेटाबॉलिक डिजीज कैसे होती है, मेटाबॉलिक डिजीज ऐसी बीमारियां जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस को कहा जाता है। तो उन केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस की बिना पर जो भी आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर भी हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट्स बनते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और प्रोडक्ट्स के अलावा जब प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं तो उनके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमें हासिल होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होते हैं। तो सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बन जाता, बल्कि उसमें से कुछ जो होता है वो जाया भी हो जाता है, वेस्ट भी बनता है। तो वो जो वेस्ट होते हैं उनकी यानी क्वांटिटी परसेंटेज की बिना पर जो है डिसीज वगैरह जन्म लेती है, बीमारियां जो होती हैं वो जन्म लेती हैं अगर उनकी मिकदार ज्यादा हो जाए, यानी उनके फिर आगे लेवल्स होते हैं। जिस तरह से हम पॉइजन की डिफाइन लेते हैं कि पॉइजन कोई भी चीज अगर अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन में रहे तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, यूजफुल है। अगर कोई भी चीज अपनी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से थोड़ी सी भी अप डाउन होगी तो वो पॉइजन के जुमरे में आएगी, जहर के जुमरे में आएगी। जहर किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जो नुकसान दे, तो हर वो चीज जो नुकसान दे वो हमारे लिए जहर है। तो कोई भी चीज हमें कब नुकसान देगी, जब वो अपनी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ऊपर या नीचे होगी। फर्ज करें कि अब डॉक्टर एक मरीज को देता है सिरप जो बीमार होके, और वो उसे कहता है कि 2 चम्मच आप सुबह पीना, 2 शाम को पीना, और 2 चम्मच सुबह शाम पीने की बजाय वो एक ही टाइम में जो है पूरे के पूरे सिरप को मुंह लगा लेता है, सारा सिरप एक ही बारी पी जाता है, ये सोच करके जी मुझे ये बहुत फायदा देगा। क्या उसे फायदा देगा सिरप? नहीं, बल्कि उसे उल्टा नुकसान देगा। तो ये जी उसके लिए फिर वो जहर साबित होगा, बजाय उसके लिए दारू के, उसके लिए इलाज के, तो वो उसके लिए जहर साबित होगा, उसको नुकसान दे देगा। तो मेटाबॉलिक डिजीज भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट से जन्म लें, और मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। अब वो मेटाबॉलिक यानी मेटाबॉलिक डिजीज कौन कौन सी होती हैं, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्जेलूरिया। हाइपर कैल्सीमिया नंबर 1 और हाइपर ऑक्जेलूरिया, ये 2 डिजीज हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट से जन्म लेती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जी हाइपर कैल्सीमिया, हमारे पास नाम से भी जाहिर है हाइपर हाई के लिए इस्तेमाल होता है। हाइपर के मानी होते हैं जी हाई, हाइपर के मानी हाई, और कैल्सीमिया जी कैल्शियम को कहा जाता है, कैल्सीमिया सी कैल्शियम। तो हाई कैल्शियम लेवल यानी कैल्शियम लेवल के इंक्रीज होने से जो डिजीज होती है वो हाइपर कैल्सीमिया कहलाती है। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द सर्कुलेटिंग ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने वाले ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए, हाई हो जाए नॉर्मल कंसंट्रेशन से, तो उसके नतीजे में जी हाइपर कैल्सीमिया डिजीज जन्म लेती है। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी है वो है हमारे पास हाइपर ऑक्जेलूरिया। हाइपर ऑक्जेलूरिया ऐसी बीमारी है, हाइपर के मानी हम ऊपर पढ़े हैं, हाई को कहा जाता है ऑक्जेलूरिया। ऑक्जेलूरिया से मुराद ऑक्सालेट्स, oxalates. So high level of oxalates found in
tomatoes and green vegetables. तो hyperoxaluria high level of oxalates, यानी oxalates भी हमारे पास स्पेसिफिक के टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे पास कैल्शियम आयंस हो गया, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, इस किस्म के ये भी केमिकल्स होते हैं जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स और टमाटो वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर टमाटोज में पाए जाते हैं ऑक्सालेट्स। सो ऑक्सालेट्स के हाई लेवल होने की वजह से जी हाइपर ऑक्सालेरिया डिजीज होती है, और कैल्शियम लेवल के इंक्रीज हो जाने से हाइपर कैल्सीमिया डिजीज जन्म लेती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास इसका, एक हमने पढ़ा है मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी मेटाबॉलिक डिजीज के नतीजे में जो हमारे पास ये डिजीज किडनी स्टोन्स जन्म लेती है मेटाबॉलिक डिजीज के नतीजे में, मेटाबॉलिक डिजीज। सो हमारे पास जी मेटाबॉलिक डिजीज एक हमने पढ़ी हाइपर कैल्सीमिया यानी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम आयन के कैल्शियम यानी मेटाबॉलिक डिजीज के नतीजे में जन्म लेती है। और मेटाबॉलिक डिजीज हमने पढ़ा है जी हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सालूरिया यानी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, हाई लेवल ऑफ ऑक्सालेट्स, और इनके अलावा अदर टाइप ऑफ वेस्ट भी हो सकते हैं, अदर टाइप्स। और यानी कैल्शियम ऑक्सालेट्स के अलावा जो दूसरे वेस्ट जैसा कि फास्फोरिक एसिड, यूरिक एसिड, इनसे भी किडनी स्टोन्स हो सकती है। और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमारे पास ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है यानी हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सालूरिया टाइप्स ऑफ स्टोन्स की, वो होती है 70%। यानी जितने भी किडनी स्टोन्स के विक्टिम्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनमें से मोस्टली 70% ऐसे होते हैं जिनमें हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सालूरिया की वजह से किडनी स्टोन्स होती हैं, यानी कैल्शियम आयंस के या फिर ऑक्सालेट्स यानी कैल्शियम ऑक्सालेट्स की वजह से पैदा होने वाले किडनी स्टोन्स। तो ऐसे पेशेंट 70% होते हैं जिनमें इस वजह से किडनी स्टोन होती है। और हमारे पास अदर टाइप्स यानी फास्फोरिक एसिड, यूरिक एसिड और इस किस्म के यानी टाइप्स ऑफ केमिकल मटेरियल से जो किडनी स्टोन्स होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है 10 to 15%, यानी 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जिनमें फास्फोरिक एसिड या फिर यूरिक एसिड या इस किस्म के दूसरे केमिकल्स की वजह से किडनी स्टोन होती है। और 70% ऐसे होते हैं जिनमें हाइपर कैल्सीमिया यानी कैल्शियम ऑक्सालेट्स की वजह से किडनी स्टोन्स की डिजीज में होती है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास इसका ट्रीटमेंट। हमने किडनी स्टोन की डिफाइन पढ़ी, उसके बाद उसके काजेज पढ़े, काजेज में हमने उसकी 3 चीजों को डिस्क्राइब किया है। काजेज में जी तीन चीजें, कौन सी 3 चीजें हमने डिस्कस की है? फर्स्ट हमने किया है जी उसका हाइपर कैल्सीमिया हमने डिस्कस किया यानी मेटाबॉलिक डिजीज। दूसरा हमने हाइपर कैल्सीमिया को डिस्कस किया यानी हाइपर ऑक्सालेरिया, हाइपर कैल्सीमिया, और तीसरी अदर टाइप ऑफ वेस्ट। हाइपर कैल्सीमिया हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, हाइपर ऑक्सालूरिया हाई लेवल ऑफ ऑक्सालेट्स एंड अदर टाइप ऑफ वेस्ट में हमारे पास हमने पढ़ा है जी फास्फोरिक एसिड को हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। दूसरा हमने यूरिक एसिड और इस किस्म के दूसरे केमिकल्स। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हाइपर कैल्सीमिया और ऑक्सालेरिया यानी कैल्शियम ऑक्सालेट्स की वजह से होने वाली किडनी स्टोन्स की वो 70% है, और अदर टाइप ऑफ वेस्ट यानी फास्फोरिक एसिड, यूरिक एसिड, इस किस्म के मटेरियल से होने वाली किडनी स्टोन की प्रोबेबिलिटी है 10 to 15%। अब चलते हैं जी किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट की जानिब। इसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा सस्ता और आसान इलाज है वो है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। और इब्तदाई फर्स्ट ट्रीटमेंट इसका ये है कि किडनी स्टोन्स का अगर हमें इल्म हो जाए, गुर्दे में दर्द वगैरह होता है या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, पेशाब में रुकावट आती है, तो पता चल जाता है बंदे को शायद किडनी स्टोन्स है। तो इसके लिए ये एक हिफाजती इकदाम भी हो सकता है गुर्दे की यानी पत्थरी वगैरह से बचने के लिए। नॉर्मल बंदे को भी पीना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट्स हैं किडनी स्टोन्स के विक्टिम्स हैं वो ही पिए। तो जिनको नहीं होती किडनी स्टोन्स उनको भी प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि वो इस किस्म की बीमारी से महफूज रहे। और वैसे भी ज्यादा पानी पीना बहुत सारी बीमारियों से इंसान को महफूज रखता है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। और उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट है जी इसका सर्जरी, यानी ऐसी कंडीशंस जिसमें किडनी स्टोन सीवियरिटी अख्तियार कर जाए, शिद्दत अख्तियार कर जाए, बहुत यानी बड़ी बड़ी हो जाए, इनको वाटर यानी ज्यादा पानी पीने से ये रिमूव ना हो रहे हों और बहुत बड़े बड़ी हों, तो उस सूरत में फिर सर्जरी की जाती है। और लिथोट्रिप्सी ऐसा मेथड है जिसमें सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटिक कोई पेशेंट है, उसको किडनी स्टोन्स हो गई है और सीवियर टाइप की किडनी स्टोन है, तो वो या तो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर के जरिए अपनी किडनी स्टोन्स को रिमूव कर सकता है या फिर लिथोट्रिप्सी के जरिए, ना कि सर्जरी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स की ज्यादातर सर्जरी नहीं करते क्योंकि उस कंडीशन में फिर उसका पेशेंट्स का जो उसके जख्म का वाउंड्स का जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। तो इस वजह से वो नहीं करते क्योंकि हीलिंग वाउंड की हीलिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो लिथोट्रिप्सी का मेथड जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें शॉक लाइट वेव्स यानी पावरफुल ताकतवर शुआओं के जरिए जो है किडनी स्टोन्स का इलाज किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। बम्बार्डमेंट ऑफ द शॉक वेव्स
यानी ईजी एक्सरेज। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि ये हमारे पास जी किडनी है, ये हमारे पास किडनी है, ये किडनी है, और ये अंदर स्टोन्स जो है वो फर्ज कर ले, फर्ज ये अंदर स्टोन्स है। सो इनको रिमूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया, इस एरिया को स्पेसिफाई किया जाता है। उसके बाद शॉक वेव्स यानी मशीन होती है एक, उसके जरिए शॉक वेव्स, ये पावरफुल शुआएं जो हैं इसके ऊपर गिराई जाती है, किडनी इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर ये स्पेसिफिक शॉक वेव्स को गिराया जाता है। ये क्या करती है, ये जाकर, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होती है, इन छोटे छोटे जो सैंड लाइक पार्टिकल्स और मटेरियल्स हैं, स्टोनी मटेरियल्स, इनको जाकर तोड़ देती हैं, इनको रगड़ देती हैं, इतना इनको रगड़ देती हैं और तोड़ फोड़ इनकी करती हैं कि ये बिल्कुल छोटे छोटे रेत के जरों, यानी इनका पाउडर बना देती हैं, ये रेत के जरों में इनको तब्दील कर देती हैं, पाउडर फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर देती हैं। और जब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं तो फिर ये आसानी, जब यानी इसके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद जब हम ज्यादा पानी पिएंगे और मैक्सिमम यूरिनेशन का प्रोसेस होगा तो ये यूरिनेशन के साथ यानी यूरिन के साथ ही यूरेटर से रिमूव आउट हो जाती हैं। तो जी इस कंडीशन में यानी ज्यादा जब हम पानी से ये रिमूव आउट हो सकती हैं, यानी कि जब ये हमारे पास लिथोट्रिप्सी हमने कराया तो फिर ये खुद ब खुद नहीं है, लिथोट्रिप्सी कराने के बाद भी हमें फिर ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा ताकि इनका जो पाउडर है वो हमारे पास बाय यूरिनेशन यूरेटर से जो है रिमूव आउट हो जाए। बम्बार्डमेंट ऑफ दी शॉक वेव्स, इन पावरफुल शुआओं की जी बम्बार्डमेंट की जाती है, इनको फेंका जाता है, इनकी बौछार की जाती है। तो जी इनकी बौछार की जाती है किडनी स्टोन्स के ऊपर, कौन सी शॉक वेव्स, एक्स रेज वगैरह और इस किस्म की दूसरी पावरफुल रेज, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स रेज हो, और भी हो सकती हैं। उसके बाद जी दूसरा जो है हमारे पास शॉक वेव्स कन्वर्ट, दूसरा स्टेप है शॉक वेव्स क्या करती है, कन्वर्ट देम से मुराद इन स्टोन्स की बात हो रही है, किडनी स्टोन्स की। शॉक वेव्स कन्वर्ट देम इनटू सैंड लाइक पार्टिकल्स, इन्हें रेत के जरों में तब्दील कर देती है। ये जो हमने अंदर स्टोन्स बनाए हैं छोटे छोटे, इनको ये शॉक वेव्स, पावरफुल शॉक वेव छोटे यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, रेत के जरों में तब्दील कर देती है। दीज पार्टिकल्स पासेस आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू यूराइन, तो फिर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जो पाउडर फॉर्म इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये फिर यूरिनेशन के प्रोसेस के जरिए से हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। तो जी यहां तक हमारे पास हो गया ट्रीटमेंट, यानी ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट बाय सर्जरी, ट्रीटमेंट बाय लिथोट्रिप्सी यानी बाय बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन इन्फेक्टेड एरिया व्हिच कन्वर्ट्स देम इनटू सैंड लाइक पार्टिकल्स एंड दीस पार्टिकल्स रिमूव्ड आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू यूराइन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी किडनी फेलियर को। पहले हमने डिस्कस किया किडनी स्टोन्स को, अब हमारा स्टेप है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स गुर्दे की पथरी को कहा जाता है और किडनी फेलियर से मुराद होता है गुर्दे का नाकारा हो जाना, और इसी के लिए दूसरा टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है, दूसरी टर्म रेनल फेलियर। याद रखिए स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं हमारे पास किसी खास चीज के लिए, जैसा कि ये रेनल का वर्ड है, ये स्पेसिफिक होता है किडनी के लिए, इसके मानी होते हैं किडनी। जहां भी रेनल की बात आ जाए आपने समझ आना कि यहाँ किडनी की बात हो रही है। इसी तरह से अगर आपके साथ पल्मोन का कहीं वर्ड आ जाए तो वहां पर लंग्स की बात हो रही होती है, और लंग्स की बात होती है। इसी तरह से नैरो का वर्ड आ जाए तो वहां पर ब्रेन की बात होती है। सो मुख्तलिफ ये हमारे पास, इसी तरह कार्डियक का वर्ड आ जाए जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गए तो वहां पर हार्ट की बात हो रही होती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, खास चीज के लिए मखसूस होती है, ये आपने याद रखनी है। तो रेनल फेलियर से मुराद भी किडनी स्टोन्स ही होता है। अब किडनी स्टोन्स या रेनल फेलियर क्या है? कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी, गुर्दे का मुकम्मल या जुजवी तौर पर यानी आर्जी तौर पर ना का, जुजवी तौर से मुराद उसके किसी एक हिस्से का, कंप्लीट किडनी नहीं, किसी कोई एक हिस्सा। अब किडनी हमारे पास होता है इस शेप में होता है, ये बीन शेप में, इस तरह बीन शेप के अंदर हमारे पास किडनी होता है। इस पूरे किडनी या तो पूरा किडनी या फिर इसके किसी एक पोर्शन का, जैसा कि ये हो गया, ये मैंने स्पेसिफिक कर दिया, या तो एज अ होल या फिर कोई खास स्पेसिफिक पोर्शन का, किसी जुजवी तौर पर से मुराद यही है कि किसी एक पोर्शन का नाकारा हो जाना किडनी फेलियर कहलाता है। अब किडनी फेलियर के फैक्टर्स कौन से हैं, यानी ये किस वजह से हो सकती है? फैक्टर्स से मुराद इसके काजिज हम लेंगे। किडनी फेलियर से फैक्टर्स कौन से, यानी इसके काजिज। इसके काजेज जी हमारे पास मुख्तलिफ हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यानी पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर। पैथोलॉजिकल से मुराद किडनी फेलियर्स बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका इफेक्ट जी गुर्दों पर होता है। साज़ है जब हम ज्यादा से यानी एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उन मेडिसिन का इफेक्ट सिर्फ उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, बल्कि उनका साइड इफेक्ट किडनीज पर भी होता है। कोई भी चीज हम जब भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं तो फिर उसका गुर्दों के ऊपर साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, गुर्दे
गुर्दे उससे मुतासिर होते हैं। इसी तरह से केमिकल नेचर और बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जो किडनी फेलियर का सबब बन सकते हैं, जैसा कि हमने किडनी स्टोन्स के अंदर डिस्कस किया है, कैल्शियम, फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट्स, यूरिक एसिड हो गया, इसी तरह से ऑक्सलेट्स हो गए। तो इस किस्म के केमिकल्स भी जी किडनी फेलियर का सबब बन सकते हैं। यानी बहुत सारी बीमारियां और केमिकल्स, पैथोलॉजिकल फैक्टर से मुराद बीमारियां होती हैं और केमिकल नेचर से मुराद बहुत सारे केमिकल्स। अच्छा जी, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय नेफ्रॉन पार्टिकुलरली इट्स ग्लोमेरुलर पार्ट। तो जी ये दोनों यानी केमिकल्स जो होते हैं या फिर ये पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, ये हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेफ्रॉन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और एक बॉडी यानी किडनी के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मोर देन 1 मिलियन। 1 यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो एक गुर्दे में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये फैक्टर्स नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय करते हैं और नेफ्रॉन के अंदर भी उसके स्पेसिफिकली उसके ग्लोमेरुलर पार्ट को, यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसमें बोमेन कैप्सूल को भी हमने डिस्कस किया था। इस तरह से हमने कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई थी और इसके अंदर जो है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर जी ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था, ये अंदर कैपिलरीज थी यानी ग्लोमेरुलस था, और ये जो था हमारे पास बोमेन कैप्सूल था। सो ये ग्लोमेरुलर पार्ट जो अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था, ये दोनों फैक्टर्स पैथोलॉजिकल यानी डिजीज भी और केमिकल्स भी इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ग्लोमेरुलस को। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कॉन्सिक्वेंटली, जब हमारे पास ग्लोमेरुलस डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया। सो यूरिया हमारे पास एक वेस्ट केमिकल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, फजूल मादा है। सो इन हमारे पास जी ग्लोमेरुलस के डिस्ट्रॉय होने की वजह से यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, यानी प्लाज्मा लेवल जो होता है इसका बढ़ जाता है, एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, और हमारे किडनीज के अंदर यूरिया और इस किस्म के दूसरे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है जी, यूरिया के लेवल के यानी यूरिया और दूसरे नाइट्रोजन, स्पेसिफिकली यूरिया, वो खास तौर पर यूरिया का जब प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो जाए तो इसके इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और उसमें अनीमिया यानी इस किस्म के और डिसऑर्डर्स, अनीमिया जैसी बीमारियां भी पैदा होती हैं। सो इंक्रीज इन यूरिया काजेज इंक्रीज इन बीपी एंड अनीमिया। तो यूरिया लेवल के इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर और अनीमिया भी बढ़ जाता है। अनीमिया भी एक किस्म की बीमारी है जी, अनीमिया भी। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे, यहां तक हमने डिस्कस कर ली है जी डिफाइन को और उसके काजेज यानी फैक्टर्स को, इसके रेनल फेलियर, किडनी फेलियर के। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीजें, डायलाइसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। अगर यानी जब गुर्दा एक नाकारा हो जाए तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो उसका डायलाइसिस के जरिए उसको ट्रीट किया जाता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। अब डायलाइसिस किस कंडीशन में की जाती है और किडनी ट्रांसप्लांट किस कंडीशन में किया जाता है। डायलाइसिस पार्शियल फेलियर के केस में, इन केस ऑफ पार्शियल फेलियर यानी पार्शियल फेलियर ऐसी कंडीशन जब गुर्दे का कोई एक हिस्सा, कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन का फंक्शन करना छोड़ दे, तो फिर डायलाइसिस के जरिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डायलाइसिस या क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, यानी मसनूई तरीके से जो है ब्लड को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है खून को, क्योंकि गुर्दों का फंक्शन ही ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, खून को साफ करना होता है। सो जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे, यानी उनका कोई स्पेसिफिकली कोई मखसूस पोर्शन फंक्शन करना छोड़ दे, तो फिर उस केस में डायलाइसिस की जाती है। डायलाइसिस के जरिए से ब्लड को साफ किया जाता है। डायलाइसिस कैसे जी, डायलाइसिस का प्रोसेस एक मशीन के जरिए किया जाता है, एक मशीन के जरिए किया जाता है, और उस मशीन को हम डायलाइजर कहते हैं। उस मशीन को हम डायलाइजर, ऐसी मशीन जिसके जरिए डायलाइसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, उसको डायलाइजर कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। ये हमारे पास कंप्लीट फेलियर की कंडीशन है, जब गुर्दा हमारे पास जो है मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाए। हमने दो कंडीशन पढ़ी है, कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी। यानी पार्शियल की कंडीशन में तो हमने डिस्कस कर लिया, हम जो है डायलाइसिस परफॉर्म करते हैं। अब अगर गुर्दा मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया, यानी फंक्शनिंग पर बिल्कुल नहीं कर रहा, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो उस कंडीशन में जी फिर पेशेंट की जान बचाने के लिए खुद हमें उसका गुर्दा ही रिप्लेस करना पड़ता है, यानी उसकी बॉडी से उस नाकारा गुर्दे को निकालकर उसकी जगह कोई सेहतमंद गुर्दा लगाना पड़ता है। सो रिप्लेस किडनी ट्रांसप्लांट क्या है जी, रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स किडनी विद डोनर्स हेल्दी किडनी, यानी मरीज के गुर्दे को
डोनर के यानी जो देने वाला होता है उसके सेहतमंद गुर्दे के साथ तब्दील किया जाता है। तो यानी एक गुर्दे के ऊपर भी इंसान जी सकता है जी। तो जो डोनर होता है वो अपना एक गुर्दा पेशेंट को दे देता है और पेशेंट का जो डैमेज किडनी होता है उसको निकालकर ज़ाय कर दिया जाता है और उसकी जगह डोनर्स का हेल्दी किडनी वहां पर प्लेस कर दिया जाता है, वहां पर लगा दिया जाता है। तो ये है जी किडनी ट्रांसप्लांट्स और ये है कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी का ट्रीटमेंट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर इसके अंदर कोई भी चीज समझ नहीं आई है आपको तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका जरूर रिस्पांस मिलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। वास्सलाम, शुक्रिया।